ननद सास को क्यों भड़काती है। आज नीना बहुत ही उदास हुई। उसके मन को इतनी पीड़ा हुई कि चाहकर भी किसी से कुछ कह नहीं पा रही थी। काम हर घर में होता है, कभी कभी देर तो हो ही जाती है। हमेशा इस बात पर ननद सासू माँ को भड़का देती और फिर माँ जी मुझे सुनाती कि घर में यह काम समय पर हो जाना चाहिए। कभी कहती कि ये सब्जी में इतना मसाला क्यों है, ये ऐसे नहीं बनाते। सब कुछ नीना सुनकर रह जाती और कहती चलो मेरी ही गलती है। नीना की ननद अचानक ही कभी भी आ टपकती, जैसे बिन बुलाए मेहमान हो। वो इसी तरह की है। ऊपर से माँ बाबूजी को मेरे खिलाफ भड़का जाती और तो और कहती कि इसकी लगाम कसकर रखो। जब उसने यह बात सुनी तो उसको विश्वास नहीं हो रहा था। ये मेरी ननद मेरे पास तो कितने मीठे बोल बोलती है। आज समझ आया कि ये ही माँ बाबूजी के मन में मेरे खिलाफ जहर भरती है। आज उमेश जब दुकान से घर आए तो उसने सोचा कि दीदी की सब बातें बताऊंगी, पर सोचा कि यह मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी ननद को बहुत पूछते थे। उनका कहा उनके लिए पत्थर की लकीर है। फिर भी उसने कहा अजी सुनते हो, क्या आपको मेरी बात पर भरोसा है? तब मैं आपको दीदी की एक बात बताती हूँ। तब उमेश ने कहा मुझे दीदी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना। वो कभी गलत हो ही नहीं सकती, ना कुछ गलत कह सकती। इस तरह नीना की बात उमेश ने नहीं सुनी। अब नीना की आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा अगली बार दीदी ने माँ बाबूजी को मेरे खिलाफ कुछ कहा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। फिर उसकी ननद रात में रुकी। उनके कहने के अनुसार ही घर में खाना बना। दूसरे दिन उसकी सालगिरह थी तो उसने सोचा कथा कर लेंगे, तो उसने रात में ही छोले पानी में डाल दिए और रात में ही थोड़ी बहुत तैयारी करने लगी। अब क्या था, नीना को रात में काम करता देख उसने फिर सासू माँ को कहा क्यों माँ, कल कुछ खास है क्या? भाभी इतना क्या काम कर रही है? फिर उसकी सासू माँ ने कहा रुक मैं पूछती हूँ, बहू इतनी खटर पटर क्यों कर रही हो? तब नीना ने कहा माँ जी मैं कल के लिए छोले पानी में डाल रही थी, चटनी और मसाला सब्जी के लिए पीस कर रख रही थी। कल हम कथा कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारी सालगिरह है। इतने में उसके पति उमेश आ गए तो उन्होंने भी बात सुनी। अब ननद ने उसको ही कटघरे में खड़ा कर दिया और पूछा भाभी हमसे या माँ बाबूजी से पूछे बगैर ही तुम तो अपनी मनमानी करने लगी। फिर नीना ने कहा दीदी ये मेरा भी घर है, मुझे क्या करना है क्या नहीं ये आपसे हर बात पूछूं जरूरी नहीं। मैंने माँ जी को कुछ दिन पहले पूछा था, तब उन्होंने कहा कि जैसा करना है करो। मैंने हाँ ही समझी। अब तो बात का बतंगड़ बनना था। जब उमेश ने सुना तब उसे यकीन हुआ कि कैसे माँ और दीदी नीना पर सवार हो जाती हैं। फिर उमेश ने कहा दीदी आज मैंने सब सुन लिया। मैं नीना को ही बोलता था दीदी कभी गलत नहीं हो सकती है, पर आज तो आप ही माँ को भड़का रही हो। उसे याद है कि कल सालगिरह है, पहले से तैयारी कर रही है, तो क्या गलत है? ये घर भी उसका है, वो जो चाहे कर सकती है। ये हमारी फैमिली का हिस्सा है। अब और रोक टोक बर्दाश्त नहीं करूँगा। आज नीना की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे कि उसके पति ने उसके लिए बोला यही सालगिरह का तोहफा है, क्योंकि जब पति को बताने पर एहसास नहीं होता था, पर आज उन्होंने खुद सुना तो समझ आ गया कि दीदी ही माँ को भड़काती है। अब उन्हें यकीन हुआ। आज ननद की बोलती बंद हो गई। अब माँ भी कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि बेटे को अपने खिलाफ नहीं देखना चाहती थी। अब ननद ने सोचा भाई भी मेरे कहे में नहीं रहने वाले हैं, वह भी चुप रह गई। इस तरह उसने मायके में दखल देना बंद किया, क्योंकि जब तक पति अपनी बात ना समझे तो हम अपने आप को कमजोर ही महसूस करते हैं। हमें सब कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ता है, चाहे गलती हो या ना हो। दोस्तों, परिवार में भाभी या बहू आती है, उसे भी अपनेपन का एहसास कराएं। उसकी भी इच्छाएं हैं, उसका भी अपना घर है।
और मायके में मान सम्मान बना रहे। इसीलिए ननद को कम से कम बोलना चाहिए ताकि भाभी को भी प्यार मिले। नहीं तो आपके प्रति दूरियां और मन मुटाव बनते देर ना लगेगी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी।